नमस्कार दोस्तों, रोमा यादव बात कर रहे हैं। आज हाजिर हैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ। द टॉपिक इज शर्म को छोड़ दो, कर्म पर जोर दो। व्हाट? शर्म को छोड़ दो, कर्म पर जोर दो। दोस्तों, ये टॉपिक समझाने के लिए एक बहुत ही फेमस इंसान की कुछ नीतियां जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आचार्य चाणक्य। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अखंड भारत को सफल बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, जिनकी नीतियों का आज हर एक शख्स जो है वो कायल बना बैठा है। इनकी नीतियां अगर कोई अपने लाइफ में बिल्कुल ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करे तो उस बंदे की मेहनत को किस्मत भी जो है वो सादर प्रणाम करती है। तो आज बात करेंगे आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियों का जो ये कहता है कि इंसान को किन किन चीजों में शर्म का साथ जो है वो छोड़ देना चाहिए। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर बिल्कुल खुलकर और प्योर तरीके से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को 3 चीज करने में कभी भी शर्म नाम की जो चीज है वो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ सीखते वक्त। दोस्तों, हम सभी ये बखूब जानते हैं कि इंसान सीखते हुए ही आगे बढ़ता है। अगर किसी भी चीज के बारे में उसे अधूरी जानकारी होती है तो उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है जो अपने अंदर वो देखना चाहता है। तो नंबर 1 की बात है कि आपको कभी भी सीखते वक्त शर्म नहीं कीजिए। जहां भी सीखने को मिल रहा है वहां ऐसे बाहें फैला के लूटने की कोशिश कीजिए कि जितना हो सके मैं सीख लूं इस चीज से। ठीक है। नंबर 2, वो कहते हैं कि भोजन करने वक्त। एग्जाम्पल देते हैं एक सटीक सा जो हमको सभी आम जनता जो है, आम दिमाग वाले लोग, उन्हें समझ में आ जाए। दोस्तों, हम बाराती कोर्स जाते हैं और जब हम किसी बारात में जाते हैं, किसी के घर में रहने जाते हैं और वो फैमिली बहुत बड़ी होती है, तो फैमिली का एक मेंबर हर एक से नहीं जाके पूछ सकता ना आपने खाना खाया क्या, आपने खाना खाया क्या। उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो 10-12 लोगों से पूछ सकता है। अगर 100 की तादाद में लोग हैं तो उन्हें तो लाइन लगा कैसे पूछना पड़ेगा आपने खाना खाया क्या, है कि नहीं। उसके बाद इंसान वहां बैठकर भी शर्म करे जहां 100 की तादाद है, और वहां भी शर्म न जाने किससे करे, और फिर वो थोड़ा बहुत खाए और उसके बाद उसकी दिनचर्याएं बिल्कुल बिगड़ जाए। क्योंकि कहा जाता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यानी कि अगर पेट पूजा सही से ना हो तो दूजा काम भी जो है वो सही से नहीं होगी। तो इसीलिए भोजन करते वक्त इंसान को शर्म नाम की चीज जो है वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हम तो इतने भुक्खड़ कि हमें जहां भी मिल जाए हम शुरू हो जाते हैं, अरे शर्म शर्म भाड़ में जाओ यहाँ पे। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अगर आप मजाक के सेंस में भी लो तो कुछ खास नहीं बन पाया, कुछ खास इफेक्ट नहीं हो सकता लाइफ में। लेकिन तीसरी चीज जिसे मैं भी बहुत ज्यादा मान्य मानती हूँ, और तीसरी चीज ये है कि इंसान को बिजनेस करते वक्त कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। बिजनेस करते वक्त शर्म को त्याग दो। अब मैं आपको इसका एक सटीक एग्जांपल देना चाहूंगी कि क्यों इंसान को बिजनेस करते वक्त अपने शर्म को त्याग देना होता है। मान लीजिए कि आपका जो जन्म है वो एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ है। आपके घर में खेती जो है वो बहुत बेजोड़ होती है, मतलब आप एक बहुत अच्छे किसान के घर में पैदा हुए हैं जहां पर बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। अचानक हंसी मजाक में आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं, जरा जाओ इन्हें मार्केट में बेच कर आओ। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मैं सब्जी बेचूंगा मम्मी, मैं ये सब नहीं करूंगा। लेकिन अगले साल क्या होता है ना कि बहुत अकाल पड़ जाता है, सारे फार्मर्स जो हैं, सारे जो वर्कर्स हैं वो मुंह मोड़ लेते हैं। अचानक घर में तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, फसल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो इकट्ठा हुई, लेकिन उसे जो है वो सेल करने के लिए सेलर जो है वो मना कर रहा है। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखकर ये समय जो करवट बदल ली, इसके बाद बेटा कहता है कि माँ मैं सब्जी बेचूंगा। उसके बाद तो क्या कहना, 20 का किलो ले लो आंटी जी, ये कर लो वो कर लो। आप लोग देखते हैं ना जिस तरीके से गली में जो आते हैं सब्जी वाले, वो बहुत ही फैमिलियर होकर ऐसे आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो फैमिलियर होना, इतना चिल्ला चिल्ला कर ये कहना कि 20 का केजी, ये सारी चीजें जो है वो इंसान शर्म बेच कर ही करता है। सपोज कीजिए कि आप एक सिंगर बनना चाहते हो, आपने ऑडिशन दिया, आप सिलेक्ट हो गए। अचानक से आपको जो है वो स्टेज पर बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए। आप जो है जैसे स्टेज पे चढ़े, आपको थोड़ा शर्म आ रही है, थोड़ा डर लग रहा है, हेजिटेशन साथ में है, शाइनेस की तो पूछो मत। तो मैं आपको एक चीजें बता देना चाहूंगी कि अगर आप इस सारे सिचुएशन में जब स्टेज पर जाएंगे तो आपके गले से सिर्फ और सिर्फ बिल्ली की आवाजें, चूहे की आवाजें ही निकलेंगी।
जब तक आप अपने शर्म को पूरी तरीके से बेच ना दें, ऐसे खुलकर बाहर ना आए और ऐसे माइक लेकर के आ करके जो गाना ना गाएं, तब तक आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस में अपना शर्म बेच दें। चाहे जिस भी फील्ड में आप हो, जिस भी फील्ड में, अगर मान लीजिए कि कोई एक्टर है, वो एक्टिंग अगर खुल के ना करें तो क्या आपको वो चीजें नजर आएगी जो आप देखना चाहते हो? नहीं, थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा चीज नजर आएगा, ऐसे बंधा बंधा, है ना। तो इंसान को बिजनेस करते वक्त अपना शर्म पूरी तरह से बेच देना चाहिए। 3 चीजों में जो है वो शर्म को साथ ना रखो। नंबर 1 कुछ सीखते वक्त, नंबर 2 भोजन करते वक्त, और नंबर 3 अपना बिजनेस करते वक्त। ये तो रही आचार्य चाणक्य जी की बातें, लेकिन हम गांव वाले तो किसी चीज में भी शर्म नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य जी जो हैं, उन्होंने तो सिर्फ 3 बातें बताई हैं। हम गांव वाले, हमें ऐसे बाहर से लोग देखेंगे तो कहेंगे हाय कितना इनोसेंट, कितना भोला भाला, लेकिन कितने भोले ये गांव वाले हैं, ये गांव वाले ही जानते हैं, है ना। जब लड़ाई हो तो ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, जब लड़ाई हो तो घर से इतना बड़ा बड़ा कट्टा जो है वो निकल जाता है। बाद में पुलिस का मैटर देख लिया जाएगा, बाद में उसके बाद जेल भी होती है ना। तो इंसान, गांव वाले जो लोग होते हैं वो आराम से जेल में जाकर बैठते हैं, वो मजे के तौर पर जेल को लेते हैं। देखते हैं जेल की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। सामने वाले जेल से बतियाएंगे, हाँ जी खाना में आज कितना कंकड़ मिला था तुमको। तो यही सारी चीजें हैं। हाँ, हम गांव वाले तो मुझे नहीं लगता है किसी चीज में शर्म करते हैं। और ऑफ कोर्स ये चीजें बिहार में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तभी तो एक बिहारी यार 100 पर भारी है, क्योंकि शर्म बेचकर ही तो सब कुछ कर रहा है ये बिहारी, है कि नहीं। हाँ, और लास्ट में हम गर्ल्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे। गर्ल्स, आप अपने हस्बैंड को चूज करते वक्त भी शर्म नाम की चीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमारी लव मैरिज तो होनी नहीं है, परिवार वाले करेंगे तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। अब इसमें भी हम लड़के की टिट्टो खबर ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब भी अपना हस्बैंड चूज करें, उसकी टिट्टो खबर रखें। वो मूवी की तरह नहीं, कौन तो मूवी थी जिसमें वो करीना कपूर हैं और ये ऋतिक रोशन है। तो करीना कपूर जी की मम्मी कहती हैं उस मूवी में, हाय तुम लोगों तो सूट पहनना ही भूल गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो सूट में। वैसे ये बताओ कि उनके सामने शर्माओगी कैसे? लेकिन शर्माना नहीं है ना, जमाना बदल गया है। तो खैर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पसंद आता है तो 4 डालो।